हैं मिंबर रसूल पर, औलाद रसूल तशरीफ फरमा है। जी बेशक। जिस नबी का हम और आप जिक्र कर रहे हैं, महफिल सजा रहे हैं, उसी नबी का लाडला हमारी निगाहों के सामने बैठा है। वाह सुभान अल्लाह। आप लोग भी सुनने के लिए आए होंगे, तो एक काम कर लें, आप कुर्सियां लेकर आगे आ जाएं। जहां आपकी कुर्सी है वहां शामियाना नहीं है। मैं नहीं चाहता किसी की तबीयत खराब हो जाए जी। और सुबह को जाकर के कहे कि यार हम जलसे में गए थे तो बीमार हो गए। जी। जलसे में लोग बीमार नहीं होते हैं, बल्कि बीमार लोग जलसे में आकर ठीक हो जाते हैं। जी जी माशाअल्लाह। जाइए थोड़ा सा माहौल बनाने से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, उन्हीं का खिताब हमें और आपको समात करना है। जी। भाई साहब अगर आप भी बुरा ना मानते हो, हमने अभी देखा था परसों जलसे में थे हम, तो वहां के लोग बुरा मान गए। यानी उनसे कहा था कि आप करीब आ जाओ, तो उन्होंने उस बजाय करीब आने के वो वापस अपने घर चले गए। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप थोड़ा आगे आ जाएं और आप भी उन्हीं की तरह हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। हाँ माशाअल्लाह। बनाने थोड़ा सुनने सुनाने का माहौल, बहुत ज्यादा मजमा नहीं है। जितने लोग आप बैठे हो इतने तो हजरत को लेने के लिए स्टेशनों पे पहुंच जाते हैं। हाँ, ये खुश नसीबी है कसेर वालों आपकी कि अल्लाह ने आपकी बस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला उस अजीम जात को भेजा है जिसकी रगों में इमाम हुसैन का खून दौड़ रहा है। जी जी है कि ना? माशाअल्लाह। अभी भी इधर लोग इकट्ठा होकर के क्यों बैठे, ये समझ में नहीं आ रहा भाई। इसी कोने पर इकट्ठा होकर क्यों बैठे, ये समझ से बाहर बात हो रही है। जबकि उस जगह पर शामियाना भी नहीं है, उस जगह पर शामियाना भी नहीं है, और यहाँ पूरा पंडाल है माशाअल्लाह। इतना अच्छा इंतजाम कमेटी वालों ने इन्होंने किया है, साहिब खाना ने। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने गालिबन वालदा के लिए चहलुम के सिलसिले में इस महफिल को सजाया है। अल्लाह पाक उनकी वालदा को गरीब की रहमत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस मरफ़ू आला मकाम अता फरमाए। बस खामोश हो जाएं आप, खामोश हो जाएं, बिल्कुल ना बोलें आप। थोड़ा सा आप करीब आगे तो थोड़ा अच्छा लगा है। बहुत जल्द मैं अपनी जगह लूंगा और हमें और आपको खुसूसी खिताब खतीब मुल्क हिंदुस्तान नाशरी मसलक की आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला जो जिनहिटा शरीफ खानकाए मुअज़्ज़मिया से तशरीफ लाए हैं, उनका खिताब हमें और आपको समात करना है। उनका खिताब हमें और आपको सिमात करना है। बस एक शेर के साथ कि अल्लाह के वली को जो मानता नहीं, जी जी, अल्लाह के वली को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। जी। अल्लाह के वली को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। महशर के रोज यारो उसका हाल देखना, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। वाह वाह सुभान अल्लाह। महशर के रोज यारो उसका हाल देखना, आका कहेंगे मैं तुझे पहचानता नहीं। एक शेर और सुन लें। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तलब कर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी आपकी आवाज का सिर वालों, ये आपकी आवाज नहीं है। मुस्तफा के गुलामों की आवाज पस्त नहीं होती है, बल्कि वो कान में नहीं मैदान में बोलते हैं। मुस्कुराइए और जरा हाथों को उठाकर नबी के नाम का झंडा लहरा कर बोलिए जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आवाज तो आपके अंदर बहुत है, इसे क्यों बचा कर रख रहे हैं आप? जंग लड़नी है आपको कहीं नहीं ना? ये आवाज बताएं, मुस्तफा के लिए नहीं निकलेगी तो फिर और कहाँ निकलेगी? जी जी। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा। उनका रुतबा जाहिलों की क्या समझ में आएगा?
इश्क है तो इश्क का मतलब समझ में आएगा, उनका रुतबा जाहिलू तो क्या समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। और जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, जो वली को छोड़कर कहते हैं हम अल्लाह के हैं, कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। कब्र में सोटे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। झूठकर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप कि आज हमारे बीच में आले रसूल तशरीफ फरमा है। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, उस नबी का लाडला बैठा है। जिस अली का नारा हम लगाते हैं, उसी अली का लख्त जिगर बैठा है। जिस हुसैन के नाम पर हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, उस हुसैनी खून को लेकर के हुसैन का बेटा यहाँ बैठा है। ज्यादा दूर के नहीं है, जिन्हेटा शरीफ के हैं। कहाँ के? जरा जोर से बताओ। जिन्हेटा शरीफ। जोर से कहाँ के? जिन्हेटा शरीफ। आपसे पहले, आज से पहले आपने इनको देखा था? नहीं देखा ना? ये मुकद्दर की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि पूरा मुल्क इनके चेहरे के दीदार के लिए तरस रहा है। आज हजरत तशरीफ लाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कदमों की बरकत से इस बस्ती को माला माल फरमाए। ये मुकद्दर की बात है, नसीबे की बात है। आइए हजरात, मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, ये किस खानवादे से ताल्लुक रखते हैं। ये जिन्हेटा शरीफ रहते हैं। ये तो आप समझ गए जिन्हेटा शरीफ रहते हैं, लेकिन इनके खानवादे का हाल क्या है, इनके खानवादे का ताल्लुक क्या है, इनके खानवादे का मामला क्या है। जिन्हेटा शरीफ आज से तकरीबन 400 साल पहले की बात है। वो जिन्हेटा एक बयाबान जंगल है, एक बयाबान आबादी है। थोड़े से मुख्तसर से घर मजरा था उस गांव को, गांव थोड़ा सा गांव था, छोटे से मुख्तसर से घर बने हुए थे। और हाल ये था, उसमें जिन्नातों का बसेरा रहता था। जिन्नात वहाँ रहते थे, ये तो आपने सबने सुना होगा। उलमा सब जानते हैं, तारीख जिन्हेटा को पढ़ा और सुना है कि वहाँ जिन्नात रहते थे। और जिन्नातों का हाल ये था कि जो भी वहाँ मुसाफिर आता था, उस मुसाफिर को बैठने नहीं देते थे, बल्कि उठाकर फेंक दिया करते थे। और वहाँ पर अगर कोई मकान बनाता था, तो उसके मकान की ईंट उठा करके उखेड़ कर फेंक दिया करते थे। न किसी का मकान जिन्नात बनने दिया करते थे, न किसी मुसाफिर को वहाँ ठहरने दिया करते थे। अल्लाह अकबर। इस भयानक माहौल में, ऐसे आलम में इनके जद्दे आला, जिनको सारा मुल्क हिंदुस्तान नहीं, जिनको सारी दुनिया कुतुबुल अक़ताब शेखुल मशाइख हुजूर मुअज़्ज़म शाह रहमतुल्लाह अलैहि उर्फ दादा मियां के नाम से जानते हैं। वो जिन्हेटा की धरती पर आए, जब उन्होंने अपना कदम जिन्हेटा शरीफ पर रखा, अपना कदम जिन्हेटे में रखा, अल्लाह अकबर। लोगों तो जानते हो, वहाँ के बाशिंदों ने कहा था, वहाँ के रहने वाले लोगों ने कहा था, बाबा तुम यहाँ कहाँ आ गए, रात हो जाएगी तो कहाँ जाओगे? आपने कहा यही ठहर जाऊंगा। तो लोगों ने कहा यहाँ मत ठहर जाना। का क्यों? कि यहाँ जो ठहरता है, जिन्नात उसको उठाकर फेंक देते हैं, जिन्नात उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, जिन्नात उस आबादी से बाहर निकाल देते हैं। आप यहाँ मत ठहरना। लेकिन अल्लाह वाले थे, वो भी कोई और नहीं थे, उनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा था। अली का बेटे थे वो। अल्लाह अकबर। लोगों अब उनकी रगों में अली का खून है। आगे जिन्हेटा शरीफ में, आगे जिन्हेटा में लोगों ने कहा बाबा चले जाओ, अगर तुम नहीं जाओगे तो मारे जाओगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो उठाकर फेंक दिए जाओगे। क्योंकि यहाँ जिन्नात रहते हैं, वो किसी का मकान नहीं बनने देते, वो किसी मुसाफिर को ठहरने नहीं देते। जो ठहरता है वो चोट खा जाता है, उसको मार दिया जाता है। आप यहाँ से चले जाइए। अल्लाह अकबर। लोगों कसैर के जिंदा दिल मुसलमानों, आज जिसको आपने बुलाया है, आप उसकी तारीख को सुनिए, उसके जद्दे आला को सुनिए, आप उसके घर की बात सुनिए। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा चले जाओ बाबा, लेकिन बाबा है कि मुस्कुरा रहे हैं, बाबा है कि मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों जब आप मुस्कुराते रहे तो किसी ने कहा आप पर असर नहीं होता, आपको खौफ नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता। आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहा मैं खुदा
के अलावा किसी से नहीं डरता हूँ। लोगों ने कहा बाबा तो फिर तुम अपनी खैर मनाइए, इसलिए कि यहाँ जो भी आया है आज तक वापस नहीं गया है, उसके हाथ पैर जिन्नात तोड़ दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों वो सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। रात हो जाती है, रात का अंधेरा छा जाता है। अल्लाह अकबर। किसी ने आकर के कहा था बाबा जिन्नात रहते हैं, अगर वो तुम्हारे मुकाबले में आएंगे तो तुम किस चीज से मुकाबला करोगे? कौन सा हथियार तुम्हारे पास है? कौन सा असला तुम्हारे पास है? कौन सा हथियार तुम्हारे पास है? जिन्नातों से मुकाबला करने के लिए आपने मुस्कुरा करके कहा था ओ लोगों सुनो, जब कोई अल्लाह वाला आता है तो हाथ में हथियार लेकर नहीं आता है, तलवार लेकर नहीं आता है, तीर और तलवार लेकर नहीं आता है, भाले और खंजर लेकर नहीं आता है, बल्कि आने वाला कुछ और लेकर नहीं आता। जब मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान की धरती पर आया था, गोरी की फौज लूट चुकी थी, फौज कट चुकी थी, वापसी पर रास्ते में मुलाकात हुई। कहा कहाँ जाते हो? का हिंदुस्तान क्या करने, का इस्लाम का परचम लहराने, का देखते नहीं हो हमारी फौज कट चुकी है, हमारे लोग मर चुके हैं, हमारे लोग खत्म हो चुके हैं, हम शकीस्त पा चुके हैं। उन्होंने कहा क्यों? इसलिए हम तो तलवार लेकर गए थे, हमारे हाथ में तो भाले और खंजर थे। मेरे मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था ओ लोगों सुनो, तुम हिंदुस्तान में गए थे लोहे की तलवार लेकर, मोइनुद्दीन जा रहा है अपने मुस्तफा का अखलाक लेकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा लाए क्या हो? अल्लाह वाले ने कहा मैं कोई हथियार नहीं लाया, एक हथियार मेरे पास है। का क्या? आपने जेब से तस्बीह निकाली, जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हथियार है कि हाँ? वो आपने सुना होगा एक अल्लाह वाले स्टेशन पर घूम रहे थे, वहीं पर एक इंस्पेक्टर था, उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने पूछा बाबा क्या कर रहे हो? तो बाबा ने कहा तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। अल्लाह वाले ने कहा मैं भी तो ड्यूटी कर रहा हूँ। झूम कर बोले सुभान अल्लाह। तू क्या कर रहा है? ड्यूटी। अच्छा बाबा ये तो बताइए आप भी ड्यूटी कर रहे हैं कि हाँ? कहता मेरी ड्यूटी तो यहाँ की हुकूमत ने लगाई है, आपकी ड्यूटी किसने लगाई है? तो उस अल्लाह वाले ने कहा मेरी ड्यूटी बगदाद के शहंशाह ने लगाई है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा तुम्हारा काम क्या है? तू बता तेरा काम क्या है? उसने कहा बाबा हाथ में क्या है? का तेरे हाथ में क्या है? वो बोला मेरे हाथ में हथियार है। अल्लाह वाले ने कहा मेरे हाथ में भी हथियार। जी जी सुभान अल्लाह, सुभान। तेरे हाथ में हथियार तो मेरे हाथ में भी हथियार। उसने कहा बाबा तुम्हारा हथियार किस काम आता? का तू बता तेरा हथियार किस काम आता है? उसने पिस्तौल को लिया, दाना चढ़ाया और दरख्त पर बैठे हुए एक परिंदे पर निशाना बांधा और निशाना लगाकर जब उसने गोली चलाई, परिंदे के सीने में जाकर के लगी, परिंदा जमीन पर गिर गया, फड़क कर खत्म हो जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। उसने मुस्कुरा करके कहा था बाबा देखा मेरे हथियार का कमाल, मेरे हथियार का कमाल देखा? बाबा ने कहा देख तो लिया। कहा बाबा तेरे हथियार का कमाल क्या है? तो अल्लाह वाले ने कहा मेरे हथियार का कमाल देखेगा कि हाँ? तो उसने अपनी तस्बीह को लिया, उस पर कुछ पड़ा, तस्बीह को परिंदे के चारों तरफ घुमाया, इधर तस्बीह घूम रही है, उधर फूंक मारी, अल्लाह का कलाम पढ़ा, न जाने क्या कहा, उधर वो परिंदा तस्बीह को झटका देता है, अल्लाह वाला परिंदा उठ करके जिंदा हो जाता है, उसी दरख्त पर बैठ जाता है। अल्लाह वाले ने कहा था ओ सुन वो तेरे हथियार का कमाल था, ये मेरे हथियार का कमाल। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्लाह वाले हाथ में तलवार नहीं लाते हैं। जी जी तलवार हाथ में नहीं लाते हैं। इनके जद्दे आला जब आए जिरहिटा शरीफ में लोगों ने कहा बाबा हथियार क्या है? जी जी निकाल के दिखा दी तस्वीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हथियार जरा जोर से बोले, ये है हथियार। बाबा इससे मुकाबला करोगे, इससे मुकाबला करोगे? कहाँ जिन्नातों की पावर, कहाँ तुम्हारी छोटी सी तस्बीह, कहाँ जिन्नातों की ताकत, कहाँ तुम
ठहरे, कहाँ इतने जिन्नात, कहाँ तुम अकेले तन्हा। जानते हो जिन्नातों में ताकत कितनी होती है? शेर वालों, तुमने तो किसी को देखा होगा जिस पर जिन्नात का असर हो जाता है वो जंजीरों को तोड़ देता है, जिस पर जिन्नात का असर हो जाता है वो दीवारों को फाड़ देता है, जिस पर जिन्नात का असर हो जाता है वो 10-10, 20-20 लोगों से कब्जे से बाहर हो जाता है। बताओ उनकी जिन्नात की ताकत का हाल ये है। जिन्नात में कितनी ताकत होती है, अगर इस पर बोलूं तो वक्त बहुत हो जाएगा, लेकिन बताना ये चाहता हूँ उन ताकतवर जिन्नातों से लोगों ने डराने की कोशिश की। इनके जद्दे आला जिन्हें हम और आप दादा मियाँ कहते हैं, जिनका मदार जिरहिटा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चमक रहा है। आज से नहीं 400 साल से चमक रहा है। जिरहिटा शरीफ है, ठहर गए आप वहीं पर। रात होती है, लोग इंतजार करने लगे, जिन्नात रात को फेंक देंगे, जिन्नात रात को हाथ पैर तोड़ देंगे। लेकिन जैसे रात का अंधेरा छाता है, आपने मुसल्ला बिछा दिया है, मुसल्ला बिछा दिया है, मुसल्ला बिछाकर आप उस पर अल्लाह की आप नमाज पढ़ते हैं, इबादत इलाही कर रहे हैं। नमाज से फारिग हुए, तस्बीह पर उस मुसल्ले पर बैठे कुछ तस्बीह पढ़ रहे हैं। जिन्नातों ने देखा इंसान आया है, उनकी तो आदत थी जो आता था उठाकर फेंक देते थे। अब एक जिन्नात आगे बढ़कर आया, आकर के उसने इनके दादा के मुसल्ले को उठाया, लेकिन कोशिश की ताकत लगाई, मुसल्ले को हिला ना सका, दौड़ा गया। एक और जिन्न को बुलाकर के लाया। अब दोनों जिन्नातों ने उस मुसल्ले को उठाना चाहा, लेकिन दोनों की ताकत नाकाम हो गई। फिर दौड़े जाते हैं, बाकी जिन्नातों को बुला करके लाते हैं। जितने जिन्नात जिरहिटा में फंसे हुए थे, सबने आकर के इनके जद्दे आला, इनके दादा मोहतरम शाह रहमतुल्लाह अलैह के मुसल्ले को उठाना चाहा, लेकिन तमाम जिन्नातों की ताकत वहीं पर खत्म हो जाती है। इनके दादा का मुसल्ला उठाना तो बड़ी बात, मुसल्ले का कोना भी ना हिला सके है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुअज़्ज़मी दूल्हा, मुअज़्ज़मी दूल्हा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठा ना सके, कोना भी ना हिला सके। तमाम के तमाम जिन्नात इकट्ठा हो गए, तो जानू होकर अल्लाह वाले के सामने खड़े हो जा बैठ जाते हैं, अर्ज करते हैं बाबा तू है कौन, तू आया कहां से है, तुझ में ताकत इतनी है, जब तेरे मुसल्ले का हाल ये है तो फिर तेरा हाल क्या होगा। वो आने वाले जरा ये तो बता दे तू कौन है। इनके जद्दे आला ने कहा था, ओ जिन्नातो मुझे आम इंसान मत समझ लेना, मैं वो हूँ जिसकी रगों में मौला कायनात का खून वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और नहीं हुसैन का बेटा हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कि मैं वो हूँ जिनकी रगों में इमाम अली मकाम का खून दौड़ रहा है। इतना जब कहा ना तो जिन्नात उन्होंने घुटने टेक दिए, अपनी जबीनों को झुका दिया और कहने लगे अल्लाह वाले एक एहसान तो कर दे। का क्या एहसान? का एहसान ये है कि हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, अपना हाथ आगे बढ़ा दे, हमें अपना मुरीद बना ले। जोर से कह दे सुभान अल्लाह। हमें अपना मुरीद बना ले। अल्लाह अकबर। लोगों उन्हें मुरीद बना लिया गया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया गया। उन्होंने तौबा की आपके दस्ते अक़दस पर, आपके हाथ पर। आप तमाम के तमाम जिन्नात वहाँ जो थे वो उनकी बैत में दाखिल हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। लोगों ये पावर है इनकी। जब पूछा तो कहने लगे क्या देखा, कहने लगे हम तो उसी वक्त समझ गए थे जब यहाँ बैठ करके तुमने तस्बीह पढ़ी थी कि जब यहाँ आया है तो कोई ना कोई पावर लेकर के जरूर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह जी जी, बेशक सुभान अल्लाह। नहीं, पावर के कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो इन्हें जो पावर मिलती है ना वो कहाँ से मिलती है? बगदाद शरीफ से मिलती है। जी जी, सुभान अल्लाह। बगदाद में जो करंट आता है मदीना शरीफ से आता है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल्लाह वाले हैं उन सबको वो करंट मिल जाता है। और उसी का तो फैद हमें और आपको मिलता है। कितना करीब है यार जिरहिटा शरीफ। जी जी, बेशक 60-70 किलोमीटर होगा जी जी। वहाँ तो लोग हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं, हम और आप तो फिर भी बहुत करीब रहते हैं। है कि ना? कभी वक्त मिले तो ऐसी खानका में जाएं। और मैं आपको एक और मशवरा दूंगा इन उलमा इकराम के बीच में बैठकर, अगर आप अभी तक किसी अच्छे कामिल पीर से मुरीद ना हुए हो तो ये मौका आज जाने न दें। जी जी, बेशक है कि नहीं? सुभान अल्लाह। ये मौके बार बार हाथ नहीं आते हैं।
पीर बहुत मिलेंगे मार्केट में, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पीर हैं, जेबों को खाली करने वाले मिलेंगे, जी हक है, लेकिन जो दिल को साफ करे वो पीर बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। जी जी, सुभान अल्लाह, बगैर पढ़े लिखे पीर मार्केट में घूम रहे हैं जिन्हें वुजू का तरीका याद नहीं है। जी बिल्कुल हक है, लंबे बाल करने से कोई पीर नहीं बन जाता मेरे भाई, बिल्कुल, लंबे चौड़े कपड़े पहनने से कोई पीर नहीं बन जाता है कि नहीं? हाँ, आप इस जात को देखें, अल्लाह ने जिसे मुफ्ती भी बनाया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, वाह, जोर से बोले, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, मसला जो भी बताया जाएगा इस पीर की तरफ से वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो बेशक, पीर और होंगे जो अपनी तबीयत की बात करते हैं, ये वो पीर है जो मुस्तफा की शरीयत की बात करता है। जी वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मौका ना जाने दे, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, समझे कि अभी तक अगर किसी अच्छे पीर से मुरीद ना हुए हो तो आज इनके हाथ में हाथ दे देना और मुरीद हो जाना। जी। इंशाअल्लाह ये निस्बतें क़यामत के दिन भी काम आएंगी। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। आइए बिला किसी ताखीर व तमहीद के आप उस ज़ात को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने बहुत मुख्तसर वक्त में पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा किया है, अभी हजरत चंद दिनों में इसी 12 तारीख को अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे हैं। उड़ीसा तशरीफ ले जा रहे हैं, बिहार, बंगाल और कहाँ कहाँ हजरत के दौरे होते हैं। ये तो हमारी और आपकी नसीब की बात है, खुशकिस्मती है कि हजरत हमें और आपको हाथ आ गए। समझे, फिर पता नहीं कब मौका मिले, कब हजरत की तकरीर सुनने मिले, कब हजरत के कदम हमारी इस बस्ती में आए। लिहाजा आज हमारे पास मौका है कि अगर अभी आप किसी से मुरीद ना हुए हो, समझे, और अच्छे पीर से ना हुए हो, वो जो डालडा छाप होते हैं ना, उनकी तो तोड़ दीजिए आप। हाँ, अच्छे पीर से अगर मुरीद है तो कोई बात नहीं, तो इस नियत से हो जाए कि आप तालिब हो जाएंगे, फैजाने मौज़मी से अल्हम्दुलिल्लाह आपको माला माल कर दिया जाएगा। और अगर मुरीद नहीं है तो फिर मुरीद हो जाए, इस दामन से वाबस्ता हो जाएंगे। देखें, जब मुरीद अच्छा होता है ना तो पीर के काम भी बन जाते हैं। जी जी जी, हाँ, तो इस मौके को जाने न दे। आइए बिला किसी ताखीर व तमहीद के तो आपके सामने हुजूर सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब किबला का खिताब होना है। आप उनकी तकरीर सुनिए और अपने दिलों की सूखी खेती को सैराब कीजिए। आने वाले अपने कायद का, अपने मेहमान का, अपने पीर का इस्तकबाल कीजिए। नारों की झनकार में बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें, बोले नारे तकबीर। आहिस्ता से नहीं, किसी शायर ने कहा था, औलादे हजरत शब्बीर हैं हल्के में मत लेना, ये बातिल के लिए शमशीर हैं हल्के में मत लेना। गया था फातिहा पढ़ने किसी अंधे को समझा कर, वो औरंगजेब आलमगीर है हल्के में मत लेना। तो इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नारा तकबीर है हल्के में मत लेना। अब ईमानदारी के साथ अल्लाह ने जिसे एक हाथ सलामत दिया है वो अपना एक हाथ उठाकर बोलेगा, जिसके दोनों हाथ सलामत हैं वो अपने दोनों हाथों को उठाएं, मचल कर मुस्तफा के नाम का नारा लगाएं, बुलंद आवाज से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुअज़्ज़मी, फैजाने मुअज़्ज़मी, अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने कसेर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खूबसूरत मिसरों के साथ के बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा, सख्त पहरे में भी अब्बास अलमदारे वफा, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है, पानी चुल्लू में उठाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है कि जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है, ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। और जब भी गिरता हूँ तो आ जाती है तैबा से मदद, कोई आता है उठाता है चला जाता है। जी जी, वाह सुभान।